Welcome, this is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called inverse trigonometric functions 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हमने कर लिया था। अगर कॉन्फिडेंटली वो रखा है, ग्रिप है शुरू के 10 क्वेश्चन पे, तभी आगे बढ़ना। अगले क्वेश्चन इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगले 2-3 क्वेश्चन जो है सब में वैल्यू निकालनी है, बस ध्यान देते हुए चलना, कहीं कोई गलती ना हो जाए। tan इनवर्स से कोई पंगे नहीं, टू कॉस से कोई पंगे नहीं, टू साइन इनवर्स से पंगे लेने हैं। साइन में 1/2 कब होता है? साइन पाई बाय 6 पे। बस ये ध्यान देते हुए चलना है और बड़ा ब्रैकेट बनाना है। तो क्लास बोलेगी tan इनवर्स, tan इनवर्स 2 टाइम्स कॉस, ये से बाय बाय 2 इंटू सॉरी पाई बाय 6, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 क्या होता है? cos 60। cos 60 जो होता है वो sin 30 होता है। तो tan इनवर्स 2 इंटू सीधा सीधा cos पाई बाय 3 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स सिर्फ 1 को मैं लिख दूंगा tan पाई बाय 4। अगर क्लास 7 है तो फाइनल आंसर इज पाई बाय 4। पीछे से मैच कर लेना। दिस इज, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जल्दबाजी मत करना। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल जैसा है, कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसको लिख दूंगा कॉट ऑफ पाई बाय 2, बिकॉज tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। और कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू कृपया करके लिख लीजिए ना। कॉस कॉट पाई बाय 2 क्या होता है? cos pi by 2 is 0 upon sin pi by 2 is 1, so your answer is 0. This is question number 12th. 13th is a beautiful question for those जिनको फॉर्मूला याद है। जिनको फॉर्मूला नहीं याद वो चोक कर सकते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है इसमें। 13 में उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यूज, ही बोला है तो वैल्यू निकालनी है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो tan ऑफ हाफ ऑफ, आपकी जगह मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स y, ब्रैकेट क्लोज्ड, tan ऑफ हाफ ऑफ, अंदर से कॉमन आ गया 2, तो अंदर क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर क्लास 7 है तो कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, हाफ से हाफ गया। tan ऑफ, अंदर एक फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है। ये tan इनवर्स से tan बाय बाय हो गया, तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी की जरूरत पड़ी होगी। बहुत ज्यादा हो तो बस ये लिख देना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स tan इनवर्स y का। अगर बाई चांस 4 नंबर का है, वैसे 4 का नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर लो और एक बार इसका आंसर निकाल लो। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। वो कह रहा है इफ दिस एक्सप्रेशन, दिस होल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालने को बोला है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये जो साइन है उधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 की जगह लिख देंगे साइन पाई बाय 2। अगर साथ हो तो 1 की वैल्यू होती है साइन पाई बाय 2, 1 की वैल्यू tan पाई बाय 4 भी होती है, बट क्योंकि साइन की टर्म्स में है तो साइन। अब साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। अब इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं, आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो। इसमें पहला तरीका ये हो गया कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो गया। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये एक्स इधर ही रहेगा, उधर आके साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5। देखो तो ये से ये गया, आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया x इज इक्वल्स टू 1/5। द वैल्यू ऑफ x इज 1/5। अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ के बाद मैं ये तीन स्टेप मिटा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि इसको करने के तीन तरीके हैं, एक तरीका मैंने करा दिया। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से अगर करना हो तो बच्चे ने लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ रहा है। तो पाई बाय 2 की जगह बच्चे ने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस। तो जो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन इनवर्स उधर आके हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड था। अब तीसरे मेथड में हल्की सी हिंट दे दूंगा, कराऊंगा, वैसे कराने में भी कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x को पाई बाय 2 था, तो पाई बाय 2 को आप ये भी लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, ये से ये हो गया, x बराबर हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5। ये बाय बाय हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। इट इज नॉट अबाउट रनिंग विद द क्वेश्चंस, इट इज अबाउट आराम आराम से समझते हुए चलो। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y। इसमें आप लिखोगे यूजिंग, क्योंकि x की फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे लिख देना tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, जो बराबर होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5/4। अब मेरे को पॉज कर दो और कैलकुलेशन एक बार खुद से कर दो। ये tan इनवर्स उधर जाकर हो जाएगा tan π/4, नीचे एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, अपॉन में नीचे इसके नीचे एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस में है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अगर साथ हो तो ध्यान से देखते हुए चलो, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब भी मुझे पॉज कर दो और खुद से कैलकुलेशन करो। जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, प्लस इसको खोलोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साथ में आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan π/4। दुनिया की सबसे आसान वैल्यू होती है 1, तो बिल्कुल आराम से ये माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, माइनस टू इज माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2
is equals to minus 3 by 2. X square will be minus 3 by 2 plus 2. X square will be 1 by 2. तो x की वैल्यू विल बी प्लस माइनस 1/√2. x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1/√2. एक बार मैं चेक भी कर लूंगा, जहां हल्का सा भी डाउट होना चेक कर लो. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, बस हाँ प्लस माइनस 1/√2 आ रही है. एब्सोल्युटली सही है. मैं नहीं चाहूंगा कि इसको आप मेरे से देख के करो, ये चीज आपसे खुद से होनी चाहिए. अब 15वां क्वेश्चन हो गया. अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे. वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2/3. साइन से साइन गया, 2π/3 आंसर हो गया. और एक नंबर के क्वेश्चन में मुझे जीरो मिल गया और मैं जिंदगी भर परेशान रहा कि भैया जीरो नंबर क्यों मिला. एवरी मार्क्स मैटर. इट्स नॉट कि मैं पढ़ाई वाला कोई बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, बट कंसेप्चुअल वीकनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल. जब आपके माता पिता इन सब चीजों पे पैसा खर्च रहे हैं तो कंसेप्चुअल वीकनेस मत रखना. जब साइन इनवर्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में होना चाहिए कि साइन इनवर्स का आंसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में. और अगर ये साइन से साइन चला जाएगा, 2π/3 इस तरफ आ रहा है, तो इस 2π/3 को कुछ भी करके इसके अंदर लाने के लिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3. आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं. साइन 2π/3 कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस π/3. और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन इनवर्स साइन π/3. अब साइन से साइन जाएगा और इसका आंसर आएगा π/3 विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू बिलोंग करती है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. 16 नहीं हुआ कोई बात नहीं, 17वां होना चाहिए. tan इनवर्स, अब ऐसा नहीं कि सीधा सीधा काट दोगे, tan पाई माइनस π/4. और अगर देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan इनवर्स ये आ जाएगा -tan π/4. अब आपको एक सेकेंड एक्सरसाइज से पहले का एक क्वेश्चन कराया था, tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x. तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan π/4. तो इसका आंसर आ जाएगा -π/4. मैं फिर भी चेक जरूर करूंगा. दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. आई होप कि मैं जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा. 3π/4 नहीं लेना था क्योंकि tan की भी डोमेन और रेंज सब आपको पता होनी चाहिए. तो रेंज डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए. इसमें तो कॉर्नर वैल्यूज भी नहीं चलेंगी. अगला क्वेश्चन प्यारा है जिसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट दिए थे. बाहर tan है, ये कॉट है और ये साइन है. अगर मैं किसी को देख के एक्चुअली में दुखी हूं तो इसको देखकर दुखी हूं. इसको तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूंगा. मैंने क्या करा, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को लिख दिया tan इनवर्स 2/3. बिकॉज कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, क्योंकि बाहर tan है. और साइन इनवर्स 3/5 को लेके मैं परेशान नहीं होऊंगा. लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू अल्फा. तो 3/5 बराबर हो जाएगा साइन अल्फा. मैंने ट्राइंगल वाला रूल बताया हुआ है. अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर एक और कुछ बता दो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1. तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर. कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25. तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/5. पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हमें चाहिए tan अल्फा. तो tan अल्फा विल बी sin अल्फा बाय cos अल्फा. tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5 अपॉन 4/5. इफ यू टेक इट तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा 3/4. तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4. अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा हो, यहाँ मैंने बिना ट्राइंगल के आंसर निकाला है. आप भी अल्फा. तो हम साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/5. तो दिस विल बी tan ऑफ tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3. अब इसको देख के फॉर्मूला याद आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर 7 हो तो tan ऑफ tan इनवर्स 3/5 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/5 इंटू 2/3। बाहर tan से tan बाय बाय हो गया, एलसीएम आ जाएगा 5 और 3 का 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा 15, 15 माइनस 6। अगर 7 हो तो 15 से 15 गया, 10 प्लस 9 इज 19 अपॉन 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9। आंसर थोड़ा अजीब सा, एक बार चेक कर लेते हैं। 17 अपॉन 6 आ रहा है, हमारा कुछ और आ रहा है 18 का। तो हमने गलती कहाँ करी है? tan इनवर्स में अगर 3/4 को मैंने 3/5 लिख दिया था, ये 3/4 है, 4 है, तो 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 और ये 17। ये 3/4 है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 1 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा, सब गड़बड़ कर दी, 3/4 है। कैलकुलेशन दोबारा देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अगर 7 हो तो tan से tan गया, एलसीएम आ जाएगा 12, 9 प्लस 2 अपॉन ये 3 से 3 गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, दैट इज 4 2 ज़ा 8। जब फंसता हूं तो बिल्कुल ही फंसता हूं। 17/6 इज द आंसर। जब कैलकुलेशन मेरी खराब हो जाती है, आई समहाउ फ्रीक आउट, मेरी थोड़ी सी वो हो जाता है, लूज माई कूल। ये मेरी कमी है, तुम्हारे में ये कमी नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स रहना। cos इनवर्स cos 7 पाई/6, cos इनवर्स cos 7 पाई/6 है, तो पाई प्लस पाई/6। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट, तो आ जाएगा cos इनवर्स माइनस cos पाई/6। अगर 7 हो तो cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। फॉर्मूलाज याद होने बहुत जरूरी है, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/6। आंसर इज पाई माइनस, ये से ये चला जाएगा, पाई/6। आंसर इज 5 पाई/6। इसका ऑप्शन बी है 5 पाई/6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी आ रहा है, हमारा भी ऑप्शन बी आ रहा है। 19 20 20 को ध्यान से देखना, साइन पाई/3 माइनस, इसको कैसे देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू लाइक दिस, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो मींस माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अगर ध्यान से देखें तो साइन ऑफ पाई/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 को लिख दूंगा साइन पाई/6। ये से ये जाएगा, साइन पाई/3 प्लस पाई/6। पाई/3 होता है 60, पाई/6 होता है 30, दैट इज साइन पाई/2। साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करने के बाद हम आते हैं इस लास्ट वाले पे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। मैं एक बार चेक भी कर रहा था, ठीक है। तो ये tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, बिकॉज कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो देखें तो tan इनवर्स tan पाई/3 60 पे होता है, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स कॉट पाई/6 ये 30 पे होता है। ये से ये गया, ये से ये गया, तो पाई/3 प्लस पाई/6 माइनस पाई, ये 30 60 पाई/2 माइनस पाई, आंसर इज माइनस पाई/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि मैं भाग नहीं रहा हूं, भागने में गड़बड़ है। इस 20 मिनट के अंदर हमने अपने ये 10-11 क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको भी यही टाइमिंग आते हैं तो आप टाइमिंग में भी ठीक चल रहे हो, कोई ऐसी परेशानी करने वाली बात नहीं है। अगला जो मैं देख पा रहा हूँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है, 10 है और 11 है।
और एग्जाम्पल 12 है, एग्जाम्पल 13 है। इन द नेक्स्ट लेक्चर ये एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर इसकी मिसलिनियस करेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कंसेप्ट वाइज हम ऑलमोस्ट देयर हैं। एक आधा कंसेप्ट और है जो आर डी शर्मा में दे रखा है, एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।